फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्क्रीन पे आए थे तो तब मसला हुआ था फायरिंग वगैरह सब में। तो सोशल मीडिया की दोस्तियाँ आपने कैसे देखी हैं कि सच्ची हैं या फेक हैं? सोशल मीडिया पे कोई किसी का दोस्त नहीं है जितना मैंने देखा। कि मान डोगर ने आपको प्रपोज किया, ये सब स्क्रिप्टेड था। एक महीने में तकरीबन 1-1.5 करोड़ इंसान निकाल सकता है टिकटॉक लाइफ से। अगर आप पुराने और आप टाइम दे रहे हो तो फिर तो आप वो 10 दिन में भी। जो गिफ्टिंग करता है उसको उसके बदले में क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट होती है ना, तो वो बस शौक में करते हैं। अच्छा, किसी फेमस बंदे ने आपको मैसेज किया कभी जिसका आपने रिप्लाई ना किया हो? किसने? सेलिब्रिटी है? हाँ, क्रिकेटर भी है। मान डोगर या हैदर? दोनों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद हैं एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर जो कि ना सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हैं बल्कि एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं और कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हैं। सबके साथ इनकी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। हमारे पास आज मौजूद हैं जरनाब खान सवाती, जो कि एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप जनाब? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? लाइफ में बस सब बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। दुबई से कब आई हैं आप? दुबई से मैं आई हूँ 10 डेज हो गए। और वापसी का क्या प्लान है? वापसी मैं जाऊंगी इंशाल्लाह आफ्टर ईद। ईद करने आई हैं आप? तो ईद लाहौर में करेंगी या अपने गांव में करेंगी? नहीं, मैं गांव में करती हैं। हाँ। और जानवर क्या लेती हैं आप? जानवर जो भी पसंद है, जो मेरी मम्मा की चॉइस है वो हम पे। अच्छा, आपकी जो फैमिली है, जब आपने कंटेंट बनाना शुरू किया तो क्या वो सपोर्टिव थी या आपको बैकलैश मिला फैमिली से? स्टार्टिंग में जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्क्रीन पे आए थे तो तब मसला हुआ था, इतना ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा बहुत तो होता ही है फैमिली में। बट ये कि मतलब हम लोगों ने कभी अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, हम हमेशा लिमिट में रहे, हमारी बाउंड्रीज हमें पता है, तो इसलिए सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, ठीक है। ज़्यादा बैकलैश किसकी तरफ से मिला था, वालदा की तरफ से या नहीं, मम्मा रिश्तेदारों की हमेशा तरफ से? सपोर्टिव रही हैं और आज हम जो भी हैं सिर्फ अपनी मम्मा की वजह से हैं, क्योंकि मम्मा हमें अंडरस्टैंड करती हैं और मम्मा को हमारी सब चीज़ें पता है। हर चीज़, हमारी हर बात जो है मेरी मम्मा को पता होती है। इवन हमारे जो फ्रेंड्स हैं सबके साथ मम्मा का कॉन्टैक्ट है। हम अच्छा। हमारा जो काम होता है, मतलब हर जगह पे मम्मा का जो है ना, वो हमारे साथ इन है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं जो मम्मा से छुपी हुई होती है, तो इसलिए मम्मा तो हर वे में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से रही हैं। और फैमिली में थोड़ा बहुत होता ही है जब आप स्टार्ट में कुछ सोशल मीडिया पे आते हो, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है, मैं ये सोचती हूँ कि सोशल मीडिया ये है कि वो आपके अपने हाथ में है, उसको कैसे लेके चलते हो। आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो वो कोई मसला नहीं है, नेगेटिव वे में लेके चलोगे तो मसले तो होते हैं। अच्छा, आपकी कास्ट में से आप पठान है ना? हाँ, सवाती। ये पठानों में एक बहुत कल्चर है कि हमने अपनी जो है ख़वातीन को नहीं निकालना, तो रिश्तेदारों ने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बोला ही होगा। तो क्या वर्स्ट क्या बोला था उन्होंने? वर्स्ट तो ऐसा खास कुछ भी नहीं, मारने की धमकियां दी, क्या हुआ था? नो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली होता है ना पठानों में इस तरह। हाँ, हमारे ऐसा कुछ नहीं है, वेल एजुकेटेड सारे, बहुत मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसे कोई किसी की नेगेटिव सोच नहीं है, टॉक्सिक नहीं है मेरी फैमिली। बट ये है कि सोशल मीडिया आपको पता है वही इमेज जो है सोशल मीडिया का थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ। तो हर चीज़ आपके अपने तक होती है, आप अपने किस तरीके में लेके चलते हो हर काम को। तो स्टार्ट में थोड़ा बहुत तो मसला हुआ था, लेकिन जब सबने देखा कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, तो इसलिए अब सब खुश है, सब रिस्पेक्ट वैसे ही मेंटेन है। जब आप अपने गांव वापस जाती हैं तो रिश्तेदार खुशी इखलाक से मिलते हैं? बहुत खुशी से, इवन सब मम्मा को कॉल करते हैं कि बात करवा दो, जनाब से बात करवा दो, रोशनी से बात करवा दो। जब हम गांव जाते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबकी तरफ जाऊं, इसलिए मैं किसी को बताती ही नहीं। तो बस जाती हूँ 2-3 दिन के लिए, बस जिनकी तरफ मैंने जाना होता है होके बस वापस आ जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप सबकी तरफ जाओ। तो गांव वाले सारे जानते हैं? सब बुलाते रहते हैं कि हमारी तरफ आओ, मतलब ऐसे इस तरह सब वेट कर रहे होते हैं। तो गांव वाले आपको सारे जानते हैं सब? तो अब तो फैन हो गए होंगे। नहीं, अच्छा, अब रिश्तेदारों में क्या चेंज आया? अब पहले वाली जरनाब जो थी वो कंटेंट नहीं बनाती थी, तो तब रिश्तेदार कैसे ट्रीट करते थे, और अब जब जरनाब इतनी फेमस हो गई है तो अब कैसे रिश्तेदार ट्रीट करते हैं? अच्छा, पता है क्या, फैमिली मेरी हमेशा सपोर्टिव रही है, मेरे लिए इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फूफो है आपकी? हाँ जी हैं। वो कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। हमने अमूमन सुना हुआ कि फूफियाँ बड़ी तंग करती हैं। मेरी फूफियाँ, मेरे चाचू, मेरी खाला, मेरे मामू सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मामू भी अच्छे हैं? अमूमन तौर पे ये होता है ना कि मामू जो होते हैं वो वालदा का हिस्सा खा जाते हैं। आपको पता है हम लोग हज़ारा से,
और हज़ारा में रिश्ते जो हज़ारा वाले है, हैं आप। हाँ, हज़ारेवाल जो होते हैं वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो इसलिए हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, मतलब कंपटीशन या जिद या जेलसी ये सब कुछ नहीं है, हम सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, जब दुबई आप जाती हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव बैन है एक तरह से, तो आप टिकटॉक लाइव करती हैं, तो दुबई टिकटॉक लाइव करने जाती हैं या कंटेंट के चक्करों में जाती हैं? हाँ, कंटेंट क्रिएटर भी मैं हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वहाँ पे आपको पता है प्रमोशंस है, बिल्कुल। और आप दुबई में प्रमोशन से पाकिस्तान ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो और मेन तो टिकटॉक लाइव है, तो टिकटॉक लाइव भी और प्रमोशंस भी दोनों। हाँ। अच्छा, वहाँ पे आपको किसी कंपनी ने हायर किया हुआ या आप अपना नहीं, मैं अपना इंडिविजुअल? खुद, ओके। हाँ, मैं किसी के अंडर नहीं, मैं बाउंड होना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से काम। तो सोशल मीडिया पे आई कैसे थी आप? सोशल मीडिया पे मैं आई थी अपनी बहन की वजह से, बहन की रोशनी की वजह से? रोशनी की क्या वजह से आई स्टोरी थी थी। वो? असल में लेके जाना था रोशनी को, मतलब रोशनी को स्टार्ट से शौक था सोशल मीडिया का, मेरे तो कभी माइंड में था ही नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसका। सोशल मीडिया से पहले क्या करती थी आप? सोशल मीडिया आर्टिस्ट, पेंटिंग, स्केचिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेन तो मेरा वही है, वो जो सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है। सोशल मीडिया का तो पता एक नहीं है कभी भी, आर्टिस्ट जो होता है वो आर्ट में से नहीं निकल सकता कभी अपने। भी नहीं निकल हाँ, सकता। हाँ। हाँ, तो सोशल मीडिया तो मेरा सारी जिंदगी, मुझे नहीं पता रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा आर्ट तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा ना। तो रोशनी को मैंने लेके जाना था, रोशनी को बुलाया था बोल एंटरटेनमेंट बोल में। एंटरटेनमेंट, हाँ, तो अच्छा। वहाँ पे रोशनी वो जो को बुलाया गेम था, शोज लगते थे। गेम शोज, हाँ, वहाँ पे। तो मेरी आदत थी, मतलब मुझे गेम्स का बहुत शौक है, तो जब ये लोग रिहर्सल करते थे उस टाइम पे मैं इनके साथ गेम्स खेलती थी, तो फैसल सर ने मुझे देखा था, फैसल कुरैशी साहब ने? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ पे फैसल सर ने बोला था कि हाँ, ये मुझे अपने शो में चाहिए न्यूज अपनी, तो इसको add करो। वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ था। तो अभी जब आप रोशनी से ज़्यादा फेमस हो गई हैं, तो रोशनी को थोड़ा सा जेलसी फैक्टर आता है कि नहीं, कि यार ये मेरी वजह से ये आई है और अब ये मेरे से ज़्यादा फेमस हो शुक्र गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहनों में ऐसी कोई बात भी नहीं है, कभी भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, आप उसके दिल को तो नहीं जानती ना? नहीं, क्या मुझे पता उनके दिल में कोई खोट हो? नो नो नो, कभी भी ऐसा नहीं है। इवन हम दोनों बहनें आपस में ऐसी हैं कि अगर एक चीज़ है और वो दोनों को पसंद आ गई तो हम ये कहते हैं कि नहीं, तुम रखो। अच्छा, मीन्स इस तरह है, इतना ये प्यार तुम्हारी, है। ये तुम्हारी। आप दोनों में से बड़ा कौन है, वो या आप? मैं बड़ी हूँ, वो छोटी। अच्छा, आपको 5 साल तकरीबन हो गए सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया की दोस्तियां आपने कैसे देखी हैं कि सच्ची हैं या फेक हैं, या मुंह पे कुछ और है या पीठ पीछे कुछ और है? क्या ऑब्जर्व किया आपने? सोशल मीडिया पे कोई किसी का दोस्त नहीं है जितना मैंने देखा, और मतलब आपके असल दोस्त वही होते हैं जो आपके साथ स्कूल से, आपके कॉलेज से है, वही आपके असली दोस्त हैं। और आपके मेन दोस्त वही होते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं होते, मतलब जिनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है सोशल मीडिया से। बिल्कुल। बहुत रेयर है ऐसा कि आपको सोशल मीडिया पे अच्छा दोस्त मिल जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे हर कोई फेक है। तो आपका कोई अच्छा दोस्त है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया से तो मेरे जो दोस्त हैं, मतलब वो सोशल मीडिया से पहले के हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब तो वो मेरी और टाइप की दोस्तियां हैं, मतलब इससे सोशल मीडिया वाली फेक दोस्तियां नहीं, नहीं। सोशल मीडिया पे कौन दोस्त है आपका अच्छा दोस्त? हेलो हाय तो मेरी सबके साथ अच्छा, अच्छी हेलो हाय है सबके साथ, मतलब हम साथ उठते बैठते हैं, मतलब इवेंट्स पे साथ मिलते हैं। लेकिन जो एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है या एक दोस्त है, वो मेरी बहन रोशनी, बस और कोई भी नहीं है? नहीं, हम बनाते ही नहीं है। आप कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं थोड़ा सा? और अच्छा, हमने तकरीबन कोई साल एक पहले एक वीडियो देखी कि मान डोगर ने आपको प्रपोज किया, तो वो क्या स्क्रिप्टेड थी या असल में उसने प्रपोज किया और आपने फिर स्क्रिप्ट की वजह से रिजेक्ट किया या असल में उसको रिजेक्ट किया था? ये सारा तो वैसे ये सब स्क्रिप्टेड था, क्योंकि आप सारा व्लॉग देखिए तो आपको फिर समझ आ जाएगी। तो ये वैसे बस एक आइडिया था और स्क्रिप्टेड था, इसमें कोई सच्चाई कुछ। अगर हम गूगल पे लिखते हैं जरनाब खान सवाती, हाँ जी, तो साथ नीचे डोगर की तस्वीर आती है। हाँ, क्योंकि वो बहुत वायरल गया था। हम इतना आइडिया नहीं था, वो बस ऐसे ही कंटेंट था और वो उस टाइम माइंड में आया तो उस टाइम बना दिया, बट इतना सोचा नहीं था कितना वायरल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग स्क्रीन पे जो है पसंद करते हैं हम दोनों को साथ में, तो इसलिए बस लोग एडिट्स बनाते हैं और ठीक है। तो आपको कुछ होता है देख के बुरा लगता है या अच्छा लगता है कि यार जब मेरा नाम लिखा जाता है तो साथ डोगर की तस्वीर आ जाती है? डोगर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बुरा फील नहीं होता क्योंकि मैं इनको जानती हूँ, मुझे पता है, तो हम सब आपस में फैमिली की तरह। तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि मुझे बुरा लगता है, बुरा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, बट ये है कि जब वो लोग एक्स्ट्रा मतलब लिखने लग जाते हैं ना, गर्लफ्रेंड या वाइफ या इस तरह, तो फिर होता है कि यार थोड़ा ख्याल रखा मैंने करो। रात को एक यूट्यूब पे भी थंबनेल देखा था, मैंने लिखा जरनाब खान सवाती यूट्यूब पे, तो नीचे आ गया जरनाब खान सवाती बॉयफ्रेंड, आगे डोगर की तस्वीर। हाँ, बस इस तरह की चीजें जो है ना, ये तो होता है, मसला तो बहुत होता है। अच्छा, जब ये वाला क्लिप वायरल हुआ डोगर वाला, तो फैमिली की तरफ से कोई कॉल आई थी कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रही हो? बहुत हुआ था, ये क्या इवन हुआ था? मेरे कजन सब कि मतलब ऐसा क्यों किया तुमने,
ऐसा। तो अब हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि अब सोशल मीडिया गपशप शुगल में तो लगे रहते हैं ना इस तरह। तो कैसे समझाया उनको फिर? इवन मतलब अब ये रजब का आइडिया था, ये स्क्रिप्टेड था सारा, तो रजब ये बोला कि तुम बस रिजेक्ट कर देना ना, तो ठीक है फिर, इसमें तो कोई मसला नहीं है। एक कंटेंट माइंड में आइडिया आ गया तो वो उसको बना दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना वायरल हो जाएगा। और फिर उसके बाद से तो बहुत मम्मा इतना, और फिर फैमिली से भी सारे मम्मा को वीडियोस भेज रहे हैं, मम्मा मुझे सुनाओ, ये देखो। तो लेकिन मम्मा को पता है, मम्मा समझती है ना, मम्मा अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि मम्मा को रजब का भी पता है, इसलिए वो उधर से तो रिलैक्स हूँ। शुक्र है मेरी मम्मा को सब पता है, मम्मा अंडरस्टैंड करती है इन चीज़ों को। तो बस ये है कि लोगों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप चलो ठीक है, आप नॉर्मल जिस तरह की एडिटिंग होती है कोई बात नहीं, वो आप एडिट करो, ठीक है। बट तो जो ऊपर कैप्शन लिख लेते हैं ना, गर्लफ्रेंड वाइफ, ये चीज़ें जो है प्लीज़ ये मत लिखो, तो इसे थोड़ा ख्याल रखो। तो आपको किस तरह का लड़का चाहिए शादी के लिए? क्या प्लान है आपका शादी का? या देख लिया हुआ है, ये घर वाले देखेंगे? घर वालों ने तो बहुत देखे हुए। आपने देखा कोई? नहीं, मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आया। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके फ्यूचर हस्बैंड में? क्वालिटीज़ बस ये है कि मीन्स मैं सोचती हूँ ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिसके साथ बैठ के मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना हो। मतलब पैसे वाला? हम ऑब्वियसली वो भी होना चाहिए। कितने मतलब पैसे कमाता हो महीने के? बस इतने कमाता हो कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना हो। कितने पैसे हो? कितने? अब मेरा ये ना, मेरी बहुत ज़्यादा भी सोच नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि यार ये वो ऐसा मेरा, और मेरा बहुत कम भी नहीं। एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता देना, ताकि जो लोग हैं तो उनको पता चल जाए कि अपॉर्चुनिटी है, कोई अमीर लोग हैं जो। ऐसे किस तरह, ऐसे कैसे बोलूँ? आप मुझे कोई फिगर बता दें, उसके हिसाब से बता। 1 करोड़ मंथली? हाँ ठीक है, 1 करोड़ मंथली ठीक है। अच्छा, उसमें अब आपको कितने दे वो 1 करोड़ में से? लेकिन आपने भी पॉकेट मनी लेनी है ऑब्वियसली, तो आपकी कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए 1 करोड़ में से? अच्छा, अगर वो ये मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ ना करूँ, मैं बस घर पे बैठूं, तो फिर कम से कम वो मुझे मंथली 20-30 लाख तो दे। हाँ, और अगर वो मेरे से ये एक्सपेक्ट करता है कि मतलब मैं भी काम करूं और वो भी करे, तो फिर कोई ना 5-10 में भी काम कर चल जाएगा। तो क्या करेंगी वो 20-30 लाख का आप महीने का? अच्छा, मैं सेविंग करेंगी या शॉपिंग करेंगी, क्या करेंगी? मैं ना घर की बड़ी हूँ। अच्छा। तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो मैंने जैसे जो घर का बड़ा होता है तो उसके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, हर चीज़ होती है। अब मेरे इस टाइम पे 3 घर हैं जो मैंने देखने होते हैं माशाल्लाह। तो वो सब चीज़ें मैं मैनेज करी और बहुत अच्छे आसानी से मैनेज करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इतना मतलब टाइम लग गया है तो मैं पहुँची हूँ ना, तो मुझे अपने लिए इंसान भी वैसा चाहिए जो ये सब चीज़ें देख सके। ज़ाहिर है मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने पीछे तो नहीं जाना ना। ऐसे ही है। तो मैंने अपने लिए वही इंसान देखना है कि अगर मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे इस टाइम पे कुछ चीज़ खरीदनी है और मुझे फलां चीज़ चाहिए, वो मैं ले लेती हूँ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अभी किसी कंट्री जाना है या मुझे सुबह उठ के जाना है, मुझे रात को जाना है, तो वो मैं चली जाऊँगी। तो मुझे अपने लिए इंसान भी वैसा चाहिए कि जिसके साथ बैठ के मुझे सोचना ना पड़े कि यार मैंने ये काम करना है तो मैं इसको बोलूँ या नहीं, हो सकता है या नहीं, मैंने करना है मैं तो कर सकती। अच्छा, अगर आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो आपको कहे कि यार आपने बिल्कुल भी जो है वो टिकटॉक लाइव नहीं करनी, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देना है और आपने पर्दे में रहना है, तो आप उसकी बात मानेंगी या बोलेंगी कि मैंने करना ही करना है, तुम जो मर्जी कर लो? अगर वो इस काबिल हुआ, अगर वो मुझे संभाल सकता हुआ और मतलब मुझे कहीं से, वही तो कह रही हूँ, कहीं से मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो क्यों नहीं, मैं करूँगी ज़रूर। अच्छा, इसमें भी ना लाइफ के अब 2 पहलू आ जाते हैं। एक तो पहलू ये है कि आप दोनों ने मिलकर स्ट्रगल करनी है और ख़ुद ग्रो करना है। दूसरा पहलू ये है कि आप कह रही हैं कि मुझे बना बनाया मिल जाए, तो फिर वो मेरे ख्याल में वो लाइफ का एक मकसद ख़त्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे उसके बाद? स्ट्रगल तो आप करेंगे नहीं। जब आप पे थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा तो उसके बाद मोस्टली ये होता है कि जब शुरू से ही बंदा एक वो आसाइशों में जी रहा होता है ना, जब अप्स एंड डाउन आते हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ की ज़िंदगी में, तो फिर कुछ लड़कियां पीछे हो जाती हैं, वो साथ नहीं देती हैं, छोड़ जाती हैं कि भाई तुम आज गरीब हो गए हो तो मैंने नहीं तुम्हें। तो आपका क्या टेक है इस पर? आप क्या करेंगी इसमें अगर आपका हस्बैंड एकदम से लॉस में चला जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। इंसान को ना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि अगर कल को लाइफ में अप डाउन आ जाते हैं तो मुझे ये पता है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं सब सेट कर लूँगी। तो साथ मिलजुल के चलता है ना। बिल्कुल। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है सब चीज़ें, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अभी ऊपर हो तो ज़िंदगी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि अगर अभी जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो सब मतलब उसके पास सब है, वो ठीक है, कल को
कुछ टाइम के बाद वो डाउन चला जाता तो कोई मसला नहीं है, मैं तो हूँ ना, मैं संभाल लेंगी आप। करूँगी। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि आप टिकटॉक लाइव कितनी देर से कर रही हैं मुझे 4.5 साल हो गए। लाइव करते हुए? हाँ जी। ठीक है। और मैंने सुना है कि एक महीने में तकरीबन 1-1.5 करोड़ इंसान निकाल सकता है टिकटॉक लाइव से। 1-1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप पुराने और आप टाइम दे रहे हो तो फिर तो आप वो 10 दिन में भी निकाल करोड़? सकते हो। हाँ। अच्छा आपने मैक्सिमम कितना निकाला एक 1 मंथ में? ये मैं नहीं बताती हूँ। FBR वाले आ जाएंगे। नहीं मैक्सिमम कितना निकाला एक महीने में? या आप मोटिवेशन देना बच्चों को जो नए आ रहे हैं। बस मैं ये बोलूँगी कि टाइम वेस्ट मत करो, जिनको टिकटॉक लाइव के बारे में नहीं पता और टिकटॉक लाइव के बारे में आप जानो और उसको अच्छा यूज़ करो, मतलब पॉजिटिव वे में यूज़ करो, क्योंकि पहले इतना किसी को पता नहीं था जब हम लाइव पे थे, जब हमने नया नया स्टार्ट किया था, जब लाइव नया आया था तो उस टाइम पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि जब से पता चला है कि बीगो के सारे लोग लाइव पे चले गए, उन्होंने लाइफ को बहुत ख़राब कर दिया, वल्गर कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप पॉजिटिव वे में यूज़ करो, आप इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो, आप खुद को बना सकते हो, आप टोटली अपनी लाइफ चेंज कर सकते कितने पैसे निकाल सकते हैं? हो। ये मेहनत की बात है, आप जितना लाइफ पे टाइम। आपने कितने निकाले एक महीने में मैक्सिमम? कि मेरी जो 4 सालों में मैक्सिमम मैंने टिकटॉक लाइव से एक महीने में इतने पैसे निकाले, 2 करोड़ निकाल लिए हाँ। एक महीने में। पाकिस्तान में निकाला या दुबई में? नहीं, दुबई। अच्छा दुबई में। अच्छा पाकिस्तान में अगर हम बैठ के लाइव करते हैं लेट्स सपोज, और अगर हम बैठ के दुबई में लाइव करते हैं तो उसमें इनकम का क्या मसला होता है? या पाकिस्तान में कम आती है या दुबई में नहीं ज़्यादा नहीं, आती सेम है? है, कोई नहीं, क्योंकि डॉलर्स में आती है वो ना, तो फिर आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। अब तो ज़्यादा आसानी की तरह? आसानी दोनों जगह पे, पाकिस्तान में भी है और दुबई में है, बट ये है कि व्यूअरशिप का मसला होता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि बैन है तो बहुत इशू हो जाते हैं, इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट का बहुत मसला है, व्यूअरशिप का बहुत मसला होता है, फिर रीजन आपका नहीं आता। तो दुबई में फिर आपको कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ का, इजीली आप टिकटॉक लाइव कर सकते हो। अच्छा आपकी टिकटॉक लाइफ का क्या क्राइटेरिया होता है? मतलब आपने कोई सोचा होता है कि यार मैंने एक महीने में इतने पैसे निकालने फिर मेरा गुजारा होगा, तो आपका क्या क्राइटेरिया होता है? हाँ, आपको टिकटॉक लाइव आने के लिए ये तो सोचना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कहीं पे आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका एक टारगेट होता है, हाँ मुझे कितनी सैलरी चाहिए। तो टिकटॉक लाइव पे भी आपको अपना टारगेट रखना पड़ता है। अब जैसे हम डेली लाइव आते हैं तो मैंने डेली अपना एक टारगेट रखा होता है कि यार ये टारगेट मैंने आज अचीव करना है, तो हो जाता है? तो उसके लिए अब वो मेरी लक पे है कि वो मेरे पहले 5 मिनट में अचीव हो जाए, अच्छा। 1 घंटे में हो जाए या 8 घंटे लगाए। तो आप डेली कितने घंटे लाइव बैठती हैं? अब जैसे वही बात है कि जितना मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है, अगर वो मेरा फर्स्ट 5 मिनट्स में भी हो गया तो चलो ठीक है, मैं 1-2 घंटे और बैठ जाऊँगी, ठीक है, ना हुआ तो 2 घंटे बैठ जाऊँगी, तो 3 घंटे बैठ जाऊँगी, ना हुआ तो 8 घंटे बैठ जाऊँगी। मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा 12 घंटे भी लाइव बैठी हूँ मैं। पता नहीं है 12 घंटे। 12 घंटे लाइव? हाँ। फ्रस्ट्रेट नहीं होता बंदा? नहीं, उसमें पता ही नहीं चलता, आपको कोई मैचेस लग रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट हो रही होती है, मतलब। अच्छा टिकटॉक लाइव का ना एक वो परसेप्शन हमारे जहनों में ये बना हुआ है और आवाम के भी कि इस पे बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लोग वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, और कुछ मैंने खुद भी क्लिप्स देखी हैं। तो लोगों का अब जहन इस तरफ चला गया है कि वो अगर लेट्स सपोज के हसान है, इसकी वालदा तो उसको बिल्कुल नहीं टिकटॉक लाइव करने देंगी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सिनेरियो टिकटॉक लाइव पे क्या होता है। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे इसको? ये मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ आपके अपने तक होती है। अब मुझे 4.5 साल हो गए हैं टिकटॉक लाइव पे, आपको मेरी कभी कोई बात नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ मैच खेलती हूँ, मैं ऐसे लोगों की फ्रेम में ही नहीं बैठती। तो हमारे वही जो है मेन लोग जिनके साथ हमने अपने मैच प्ले करना होता है, जो मतलब आप अगर आपकी नेचर जैसी, अगर आप डिसेंट माइंडसेट है आपका, मीन्स आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे, तो आप टिकटॉक लाइव भी उस तरीके से लेके चलोगे। लेकिन फिर भी आप इस्लामी बातें तो नहीं कर सकते ना टिकटॉक लाइव पे, आपको थोड़ा बहुत तो मसाला डालना ही पड़ता है। हाँ, तो आप करो, आप एंटरटेनमेंट करो, आप अपना फनी कंटेंट रखो, लोग तो उस पर भी आते हैं, जरूरी तो नहीं कि आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करो, लोग उस पर आएंगे। तो डॉक्टर ईमान के साथ कभी आपका मैच डला है? ईमान के साथ मेरा नहीं, कभी भी मैच मेरा नहीं लगा। शौक है खेलने का उसके साथ? उसकी बहुत वीडियोस वायरल होती हैं। ईमान का ना मुझे फ़नी साइड बहुत पसंद है, वो एंटरटेन भी करता है लोगों को, तो उसका वो अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन उसका सब स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए कभी ईमान के साथ मेरा मैच नहीं लगा। आपका फेवरेट कौन है टिकटॉक लाइव पे, जिसके साथ आपको बहुत मजा आता है खेलने का? यूसुफ। वो दुबई में जो होता है? हाँ। अच्छा सेनोरिटा को आपने देखा है टिकटॉक लाइव पे? जिनकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी, जिनके ऊपर गाना भी बना था, वो जो डॉक्टर ईमान के साथ मैच खेलती हैं। हाँ, नहीं, मैंने उनके साथ कभी मैच नहीं जानती। ठीक है। तो मतलब हर चीज़ आपके अपने तक होती है कि आप
टिकटॉक लाइफ अगर आ रहे हो तो अगर आप उसको नेगेटिव वे में लेके चलोगे तो फिर नेगेटिव ही होगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस पैसे कमाने होते हैं, बेशक वो आप अपनी इज्जत मतलब ठीक है उनको कोई धजिया उड़ा दो उससे। या कुछ लोग मतलब ज़्यादातर ऐसे भी लोग हैं जो पुराने होस्ट हैं अभी तक हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट में बैठे हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें भी उनको गिफ्टिंग होती है। तो एक दिल में इंसान की इज्जत होती है, तो वो आपके अपने तक ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला कि कोई बंदा आ रहा है तो उसकी अम्मी देखेंगी तो अलाउ नहीं करेंगी, तो वो आपके अपने तक है। अगर आप, और ये हर चीज़ में होता है, हर काम में होता है। बिल्कुल। आप अगर एक काम पॉजिटिव वे में करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट है, अगर आप नेगेटिव वे में करोगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो ये चॉइस आपकी अपनी होती है। अब हम भी तो लाइव आते हैं, हम कभी किसी जिस होस्ट का नेगेटिव जो है इमेज, हम कभी उसके साथ एक फ्रेम में नहीं बैठते हैं। हमें पता है कि हमने इन लोगों के साथ मैच प्ले करना है, तो हम बस अपने लिमिट में रह के, अब हम भी तो पैसे कमा रहे हैं, मीन्स हम भी तो लाइव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें गिफ्टिंग होती है तो एक गिफ्ट मैक्सिमम कितने पैसों का होता है? सबसे बड़ा तो यूनिवर्स है, वो कितने का होता है? 45,000। अभी तो उससे भी ज़्यादा आ गए हैं, अब तो और भी 45,000 पाकिस्तानी रुपीस। हाँ जी, हाँ। ओके, तो ये जो, अच्छा, एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गिफ्टिंग करता है उसको उसके बदले में क्या मिलता है? वो क्यों करता है? कुछ नहीं, बस मतलब उनको ऐसी एंटरटेनमेंट होती है ना, तो वो बस शौक में करते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा हसन, आपको भी पैसे दोगे शौक में किसी को ऐसे बैठे बैठे? गिफ्टिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है, इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए। ये मैंने सुना है कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो उसको वाइट करता है गिफ्टिंग करके। कुछ लोग करते होंगे, वो जितना आइडिया। और मैंने ये भी सुना है कि जब आप किसी को गिफ्टिंग करते हो आपका लेवल इंक्रीज होता है और अगले की भी इमेज बेहतर होती है कि इसको गिफ्टिंग हो रही है। लेकिन बैक एंड पे उनकी कमिटमेंट हुई होती है कि मैं तुम्हें 20,000 का गिफ्ट दूंगा, 10,000 तुमने मुझे वापस देना और 10,000 तुमने रखना है, ताकि मैं अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकूं। ये जो गिफ्टर्स होते हैं ना, ये थोड़ा टाइम के लिए होते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी पुराने गिफ्टर्स भी हैं जो स्टार्ट से गिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फाइव फ्लोर्स है, उसमें आदिल मिर्ज़ा है जो जब से लाइफ शुरू हुई थी तब से गिफ्टिंग करे और अभी तक ये जेन्युइन गिफ्टर्स। और भी हैं, ठीक है, जिस तरह के गिफ्टर्स आप बोल रहे हैं, आते हैं कुछ टाइम के लिए और चले जाते हैं। और ऐसा भी है, लोगों ने मतलब आपस में की होती है, बात भी की होती है कि मैं तुम्हें इतनी गिफ्टिंग करूंगा। ये मैचेस होते हैं तो उन्होंने सेट किया होता है कि हाँ मैं तुम्हें इतने कॉइन्स भेजूंगा तो तुमने वो मुझे रिटर्न करने, बस जीतने के लिए। ये भी होता है, ऐसे भी होता है। आपको नहीं लगता कि टिकटॉक लाइव की वजह से काफ़ी लड़कियों का घर ख़राब हो गया कि वो गिफ्टर्स आते हैं, अब वो लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं एकदम कि पैसे एकदम ज़्यादा आ गए मुझे, उसने तो मुझे 2 घंटे में 2 लाख दे दिया है, तो वो अपने खावंद को छोड़ के उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब वो जो गिफ्टर भी है वो भी ज़ाहिर सी बात है, उसको वो अगले को पैसे भी खाता है, तो वो घर ख़राब है। जिस तरह वो क्वीन दारो थी जो स्काफ करती थी, उसके साथ भी यही सीन हुआ कि उसने अपने गिफ्टर के साथ शादी कर ली और उसके बाद दोबारा न्यूज़ आई कि उसने जिसके साथ शादी की दोबारा गिफ्टर के साथ, उसको भी डिवोर्स दे दी। तो इसने भी बहुत घरों को वैसे ख़राब किया। वही बात है ना, आप कैसे, आपके अपने पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपके अपने पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह लेके चलना है। आप इंसान का ईमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, हम एक सेगमेंट करते हैं, सीरियस बातें बहुत होगी, थोड़ा सा फ़नी भी कर लेते हैं, ठीक है। हमारे सेगमेंट का नाम है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, लेकिन देख के, जान के, समझ के। लव को अरेंज बना देंगे, हाँ, ठीक है। मुझे डैश से बहुत डर लगता है। मुझे अपनों को खोने से बहुत डर लगता है। उन लोगों को खोने से। जिंदगी में आज तक डैश नहीं किया, कभी जान के किसी का दिल नहीं। मीठे से जहन में डैश आता है। अब तो बात की बस। आजकल के लड़के शादी सिर्फ डैश के लिए करते हैं। अच्छे लाइफ पार्टनर। अगर मैं सो के उठूं और सुबह लड़का बन जाऊं तो सबसे पहले डैश करूंगी। मैंने ये जानना है कि ये लड़के जो हैं मतलब एक के साथ साथ 10 लड़कियों से बातें क्यों करते हैं। तो ये आप सुबह उठ के जानेंगी? हाँ ना, मीन्स कि मैं एक दिन के लिए अगर लड़का बन जाऊँ तो मैंने ये लड़कों की ये सोच जाननी है कि ऐसा क्यों करते हैं। मतलब उनके लिए एक लड़की काफी नहीं है जिंदगी में, कि क्यों लड़कों को ये शौक होता है, क्यों लड़कियों से वो इतना ज्यादा। सब तो नहीं करते, कुछ लड़के हैं, बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो नहीं करते। 1%, 99% सारे लड़के ऐसे ही हैं। और मुझे बस ये जानना है कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या ऐसी बात है, ये कैसी मतलब नहीं, मतलब होता है ना कि अच्छा लड़कियां कहती हैं मर्द की भी फितरत है कि मर्द इसी तरह करता है कि एक टाइम पे उसको एक से वो खुश नहीं है, राजी नहीं है। यस, तो ये क्यों ऐसा क्यों अलग होता है? अलग जगह मुंह मारता है। हाँ, एक के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट में होगा या शादी भी हुई होगी, उसके बावजूद बाहर भी फिर होती है। अच्छा इसमें ये भी सीन आता है कि लड़कियां कैसे ट्रीट करती हैं उसको। अब जो उसका पार्टनर है वो कैसे ट्रीट करता है उसको, तभी वो बाहर जाता है। अगर वो लड़की उसको अच्छे से ट्रीट करे। ऐसे भी होता है कि
मतलब ये भी है कि अगर वो घर से खुश नहीं है तो एक ये रीज़न है बाहर जाने का। ये लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत लोग बड़ा देखे reason हैं है। कि लड़की बहुत लॉयल होती है, बहुत लॉयल, हर वे से परफेक्ट, हर वे से ठीक ठाक, फिर भी लड़का उससे खुश नहीं है। मीन खुश होता है अपनी जगह पे, बट स्टिल फिर भी उसको शौक होता है बाहर 10 उसने फिर भी स्नैपचैट में ऐड होती हैं। ये क्यों करते हो लड़कों ऐसे? क्यों बेचारी बताओ? परेशान हो गई है। हसान क्यों करते मुझे हो ये यार? जानना है ना, मीन्स क्योंकि मैं इतनी स्टोरी सुनती रहती हूँ। अब इतने फ्रेंड्स हैं आपस में बातें कर रहे हो, लड़की में ज़्यादातर मतलब मेरे लड़कों से ये क्वेश्चन होता है कि मुझे ये बताओ तुम लोग ऐसा करते क्यों हो? फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, लड़कियों को दिल मत तोड़ा करो, ऐसे मत किया करो प्लीज, लड़कियों को रुलाना नहीं है, ये ऐसे। आप उनको अच्छा गाइड करती हैं। सर्दियों में इतनी ज्यादा शादियां क्यों होती हैं? मेकअप खराब ना हो शायद इसलिए। मुझे डैश ने बहुत हर्ट किया है। वजह तो ये है कि मतलब जो मेरे करीबी लोग होते हैं, अगर वो मेरे से झूठ बोले तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ दुख। अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो सबसे पहले डैश करूंगी। सबसे पहले मैं हमारा जो साइबर क्राइम है उसको स्ट्रांग बनाऊंगी, क्योंकि ये जो आजकल लड़के लड़कियों को बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, तो इनको मैं सीधा तो वो करूंगी। मरियम नवाज साहिबा कर ही नहीं है। हाँ तो मैं भी यही करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ जो वो ये कर रही हैं। मुझे खाने में डैश पसंद है। मुझे देसी खाने पसंद। ठीक है। अच्छा, हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर का, दिस और दैट। अगर मुझे एक सेलिब्रिटी को डीएम करने का मौका मिले तो वो डैश होगा या होगी? शाहरुख और करीना। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई डैश करता है। जब कोई झूठ बोलता है। मेरा रेड फ्लैग डैश है। जिनसे नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं, टॉक्सिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा डैश एक चीज के लिए रोस्ट करते हैं। इसलिए मुझे नहीं रोस्ट किया कभी किसी के लिए भी, तो कर ले उनको दिल। कभी कोई रोस्ट नहीं करता? नहीं। अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं तो सबसे पहले डैश करूंगी। हाँ, जो लोग मेरे बहुत अपने बनते हैं जाके देखूंगी ये मेरे बारे में क्या कहते क्या हैं। क्या बातें करते हैं। मेरा कंफर्ट फूड हमेशा डैश है। देसी फूड। अगर मुझे मेरा एक्स कॉल करे तो मैं डैश करूंगी। अगर होता तो कभी भी कॉल ना पिक, कभी भी ना करती। तो कभी अगर वो अननोन नंबर से कॉल करता आपको, फिर आवाज सुन के बंद कर देती। अगर मैं एक मूवी का कैरेक्टर होती तो वो क्या कैरेक्टर होती और कौन सी मूवी का होती? जब भी मैं गीत। अच्छा, गीत। जबरदस्त। आपका कभी दिल टूटा है? मतलब किस वे में दिल टूटना? दिल तो आप जरूरी किसी भी वे में। कोई एक रिश्ता तो नहीं होता ना। मतलब कभी दिल टूटा है जब आपको फील हुआ हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ? मेरा दोस्तों की तरफ से दिल काफी। बस दोस्तों की तरफ से? हाँ, दोस्तों की तरफ से मेरा दिल टूटा है। तो आपने कभी किसी का दिल तोड़ा है? मैंने जानबूझ के कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। हाँ, अगर खुद से दिल टूट गया हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती तो मैं। डीएम्स आते हैं आपको, जाहिर सी बात है। तो वियर्ड डीएम क्या आया आज तक? किसी पागल दीवाने आशिक का डीएम आया है कि मैं हाँ ब्लेड मार लूंगा, मैं खुदकुशी करने लगा हूँ? कुछ सुनाए तो सही। आते रहते। आपने कभी रिप्लाई किया है? नहीं, कभी भी नहीं कभी किया? भी नहीं। वैसे इस तरह का कोई, लेट्स सपोज कि आपने कभी रिप्लाई कर दिया हो, पहले तो वो नॉर्मल था, उसके बाद उसने इस तरह की हरकतें शुरू नहीं, कर दी मैं हों। रिप्लाई करती नहीं हूँ। मैं ना वैसे मैसेजेस ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ। हाँ, जब कभी मैं फ्री बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, कुछ करने को ना हो, तो फिर मैं मैसेज चेक करती हूँ कभी कभी। लेकिन जब मैं मैसेज देखती हूँ उनको पता नहीं होता कि वो अदर बॉक्स में होते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता कि मैंने पढ़ लिए हैं। अच्छा, किसी फेमस बंदे ने आपको मैसेज किया कभी जिसका आपने रिप्लाई ना किया हो? किसने? सेलिब्रिटी है? हाँ, क्रिकेटर भी है। ओह अच्छा, ये क्रिकेटर बड़े हर लड़की को वो मैसेज मैं करते आपको हैं। बाद में दिखा दूंगी जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। नहीं मतलब अभी करंट खेल रहे हैं या नहीं, या पुराने नहीं, हैं? अभी भी खेल रहे फेमस है काफी ज्यादा फेमस है। हैं। ये क्रिकेटर बड़े, हर लड़की को, जो लड़की आती है मुझे क्रिकेटर्स बहुत मैसेज करते हैं। के लोगों ने भी किया। अच्छा, आपका क्रश कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। ये आप फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं बता रही हैं? नहीं बाकी नहीं है? नहीं, सबको पता है मैं बहुत चिल हूँ। कोई होता तो बता देती, तो चाहते हैं कि कोई हो। मांडोगर तो नहीं है? मांडोगर मेरे दोस्त है। अच्छा अच्छा, कभी इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया आपको? नहीं कभी भी नहीं किया? कभी नहीं। मैसेज आया हो कि हम सीक्रेट सोसाइटी से बात कर रहे हैं, आपको हम फेम देंगे, पैसा नहीं, देंगे? कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं आया? कभी भी नहीं। अगर आएगा तो वैसे मैं, पता है इल्यूमिनाटी के बारे में? इल्यूमिनाटी के बारे में पता है आपको? हाँ, वैसे थोड़ा बहुत आइडिया तो है मुझे। आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को अप्रोच किया हो? नहीं, कभी भी नहीं हुई ये चीज़, कभी नहीं हुई। अच्छा, मुझे ज़राए के मुताबिक पता चला कि रजब भट्ट जो हैं वो इल्यूमिनाटी के साथ नो नो नो, कनेक्टेड ऐसा है। कुछ भी नहीं है। लोग, आपको पता है, तो लोग वैसे ही उसके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पड़ गए उसके पीछे लोग इतना? जाहिर है वो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, एक मकाम दिया है, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर जिन लोगों को तकलीफ होती है तो फिर वो बोलते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये अभी काशिफ रैप, शायद पता हो या ना पता हो आपको, उसने वीडियो बनाई है कि मुझे रजब भट्ट ने बहुत मारा है और मैं इसको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। उसने अपनी वालदा को साथ खड़ा किया है
और उसके अपनी वालदा के मुझे सर पे पता ही नहीं है, हाथ। मैं जानती ही नहीं हूँ ना, मैंने देखा है। काशिफ रैप को नहीं जानती आप? मैसी मम को नहीं जानती आप? नहीं नहीं नहीं, वो जो स्टंट्स करता है, मुझे प्रॉमिस बिल्कुल पता ही नहीं है इसका। वो ये तो बहुत फेमस बंदा है। अच्छा, आईसीएल हुआ अभी, इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट लीग हुई, हमने आपको और रोशनी को बहुत सुर्खियों में देखा, आप लोगों की वीडियोस बहुत आई स्टेडियम में बैठे हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस था आईसीएल का? आईसीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एंजॉय किया हमने, ज़बरदस्त। तो किसको सपोर्ट कर रही थी आप, किस टीम को? मैं फैल्कन्स की टीम में थी, उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी। ठीक। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं आपकी, जिसमें काफ़ी लोगों ने आपको, रोशनी को, शाजी को एकदम घेर लिया, उसका क्या सिनेरियो, क्या हुआ था वो? जब मैं और रोशनी, हम लोग असल में लेट हो गए थे, वैसे हम सब ने साथ जाना था, हम लेट हो गए थे, तो मैं और रोशनी बाहर गाड़ी में थे, तो वो लोग ना इतना गाड़ी के ऊपर लोग इतना, मुझे पता, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ लोग प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, मीन्स थोड़ा रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए ना। तो वो फिर शायद ही हमें लेने आए थे बाहर, तो फिर हम जा रहे थे जब, तो उस टाइम पे बड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए रिस्पेक्ट का। बाउंसर्स भी थे साथ, लड़कियों का, हाँ, मतलब गार्ड्स भी थे साथ में, मैं, रोशनी, शायद, लेकिन लोग बिल्कुल इतने करीब थे, मतलब होता है ना बिल्कुल साथ, तो वो थोड़ा अजीब सीन। आप पैनिक हो गई थी, ये डर लगा था उस टाइम कि अभी क्या होने वाला है? नहीं, थोड़ा सा मुझे फील हुआ था, लेकिन बाउंसर साथ थे, शायद भी था, तो उसने मतलब नहीं, हैंडल। तो अंदर क्या सोची थी अगर ये बाउंसर से ना हैंडल हुआ फिर? नहीं, वहाँ पे पुलिस भी थी ना, तो वो उन्होंने हैंडल कर लिया था, लेकिन जब हम लेकिन पुलिस से वो हैंडल नहीं हुआ जब बैटिंग कर रहा था और सारा क्राउड उस पे कर भागा? रहे थे, बहुत मुश्किल से हैंडल कर रहे थे, वो भी हो रहा था, लोग बार बार, जब रजब ग्राउंड में जाता था तब लोग आ जाते, तो ये बड़ी मुश्किल से। मैं ये सोचती हूँ कि उसकी हिम्मत है, मीन्स के आपको पता है अब कितना टाइम लोगों को, मतलब पूरा दिन होता है, बाहर निकलते हो, कितना टाइम आप सारे लोगों को टाइम दे सकते हो, तो वो उसकी हिम्मत है कि वो फिर भी सारे लोगों से प्यार से मिलता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, मतलब इंसान थक भी जाता है ना, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि रजब की हिम्मत है, वो मतलब मैनेज करता है सब चीज़ें। अच्छा, वैसे आप प्रमोशंस करती हैं, तो एक प्रमोशन के आप कितने पैसे लेती हैं, एक रील के? ये डिपेंड करता है कि आप आगे ब्रांड कौन सा है, और ये प्रमोशन पे डिपेंड करता है कि आपको रील चाहिए, आपको सिर्फ स्टोरी लगानी है, आपको शाउट आउट वीडियो चाहिए, तो उसके हिसाब आपने मैक्सिमम कितने चार्ज किए हुए एक ब्रांड से? मैक्सिमम मैंने, अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको इतना नहीं, लेकिन दुबई में तो अच्छा खासा हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन सा है, आप कहाँ पे नहीं, मैक्सिमम आपने किस ब्रांड से कितने चार्ज कर रहे हो, प्रमोशन नेस्टो की कर रहे हो या और कोई है ना, तो वो 5000 से स्टार्ट होता है। 5000 दिरहम? हाँ जी, उससे स्टार्ट होता है ये। मैक्सिमम कितना किया आपने? मैक्सिमम 10,000 दिरहम नेस्टो की थी मैंने। सही है। और सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा था जिसने बहुत कॉपरेट किया और आपको भी मजा आया उनके साथ काम करने का? सारे ब्रांड्स के साथ मैं एंजॉय करती हूँ जब मैं काम करती हूँ। एक तो मेरी ये आदत है कि मैं बहुत कम काम करती हूँ, मैं सबके साथ काम नहीं करती हूँ, मतलब आपको हर जगह नजर नहीं आऊँगी, ये है। तो मेरा इंस्टाग्राम भी आप चेक करेंगे, बहुत सेलेक्टिव है वहाँ पे, तो मैं बस अपने मूड के हिसाब से जो मुझे सही लगता है, बेहतर लगता है, तो मैं बस वही करती हूँ। लेकिन मैं जहाँ पे फिर काम करती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल फैमिली की तरह और चिल रह के इस तरह तो एंजॉय किया। ठीक है। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है दिस और डैट का। जुल्करनैन सिकंदर या शबीर जाफरी? जुल्करनैन। नदीम नानी वाला या अली हैदराबादी? नदीम। नदीम। रुमैसा खान या जन्नत मिर्ज़ा? जन्नत। फवाद खान या दानिश तैमूर? दानिश तैमूर। मान डोगर या हैदर? दोनों। दोनों। एक नहीं होता, कोई एक चूज कर रहे? कोई एक? दोनों। कोई एक? दोनों। फिर सवाल चेंज कर ले वरना। अच्छा जी, रजब भट्ट या मिस्टर पतलू? रजब। गजल जवाद या फिजा अली? गजल। अरूब जतोई या ईमान? ईमान। डॉक्टर मदीहा या रबीका खान? डॉक्टर मदीहा। डॉली फैशन या मिनाहिल मलिक? मिनाहिल। कमल आफ्ताब या सुजैन खान? कमल। अच्छा, कोई बचपन में कोई वाकया हुआ इस तरह की लड़ाई वाला, या रिश्तेदारों ने कोई पिस्तौलें चला दी हैं, या कोई इस तरह की स्टोरी हुई है मजे की? हाँ, एक दफ़ा हुआ था, मुझे याद है, एक दफ़ा मेरे सामने हुआ था, वो कजन्स की हुई थी, आपस में लड़ाई हुई थी। हैवी लड़ाई? किस टाइप की? मतलब पिस्टल्स ले आए थे? यस, फायरिंग वगैरह सब। और किस बात पे थी लड़ाई? वो जमीनों की वजह से। हम अंदर घर में बैठे थे और फिर बाहर ऐसे शोर शराबा, बाहर तो लड़कियां चीखें मारी होंगी जाहिर है कि नहीं, खामोशी थी? अब आपको क्या बताऊँ, यूज्ड टू है हम लोग, इस चीज़ से डरते नहीं है। पठान में से यूज्ड टू ही होते हैं, उनके सामने पिस्तौलें वगैरह ये वो चलती हैं। मैं खुद करती हूँ फायरिंग, मुझे शौक है बहुत। हाँ। अच्छा, आपने कभी मारा किसी को, लड़के या किसी लड़की को? बहुत, बचपन से बहुत मारा है मैंने। तो सुनाई जरा। मतलब मैं जब छोटी होती थी तो पता नहीं क्यों हाँ, मुझे ना बचपन से बस गलत बात नहीं पसंद। बचपन से मेरी ऐसी नेचर और ऐसी आदत है कि मतलब गलत बात मैंने सुननी ही नहीं है, मतलब ब्लड में ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं होती गलत बात।
तो कुछ लोग होते हैं सुन लेते हैं आगे पीछे, लेकिन हम लोगों में जब रात को नींद नहीं आती है, अगर किसी की गलत बात सुन ली ना तो सुकून की नींद रात को आएगी नहीं, जब तक बदला नहीं लेंगे, जब तक अगले ने माफ़ी नहीं मांगी है, जब तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो वो बचपन से ही मतलब होता है, जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेरे पंगे बड़े होते थे। जब मैं मतलब मस्जिद जाती थी पारा पढ़ने के लिए, तो होता है ना जैसे मैं खान की बेटी हूँ तो वैसे ही हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, करना है। तो अच्छा, आप गांव के सरदार की बेटी हैं बेसिकली? सरदारी मतलब हमारी जागीरदारी है ना, जागीरदारी वाला सिस्टम है, की बेटी हैं, जागीरदार वाला सिस्टम है, मेरे दादा परदादा और जनरेशन है सारी एक। तो वैसे ही वो गांव वाले बहुत हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो मुझे मैं पता नहीं मुझे खुद ही होता था कि मैं देखूंगी कोई लड़का मेरी तरफ देख तो नहीं रहा, मतलब मौका तलाश करती थी आप? पूछ के, हाँ ऐसे ना जैसे किसी लड़के ने पारा पढ़ते मुझे देख लिया, बस कारी साहब इसने मुझे देखा है तो बस वो फिर वैसे ही मार पड़वाती रहती थी जैसे। नहीं, आपने कभी मारा किसी को? हाँ मैंने खुद भी। तो फिर वो होता ना कि तुम बाहर निकलना, हाँ बाहर निकलना बताऊंगी, फिर बाहर जाके उनको फिर और पीटना, बस आगे आगे मैं होती थी, पीछे पीछे मेरी पूरी लाइन होती थी तो ये बचपन से फिर ईद पे मुझे याद है एक दफा वो होता ना पंगे पड़ जाते तो ऐसे पंगे होते थे। अच्छा, आपकी भी ईद पे उधर पिस्टल चलती थी कि नहीं? हाँ मतलब मैं नकली, असली नहीं, नकली? नहीं मैं हाथों से ही मार हाँ मतलब मैं ऐसे मुझे ना बातों में लड़ाई नहीं आती, अगर कोई मेरे से बदतमीजी करे तो उसको बात से कभी जवाब नहीं, तो मैं लगा देती हूँ। इधर लोग हैं ना लाहौर में, हम लोग काफ़ी ये चीज़ नोटिस की, लोगों को बोलना बहुत आता है, लोगों को बातों वाली लड़ाई पास करते हैं। यस, तो वो हमें बातों वाली लड़ाई नहीं आती, हम ज़्यादा सुनते ही नहीं, बस लगा देती हूँ। हाँ कोई बात बुरी लग जाए या लगे कि नहीं इज्जत पे बात आ रही है, रिस्पेक्ट यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो बस हाथ उठ जाता है, खुद ही पता ही नहीं चलता। तो अब मुझे याद है एक दफ़ा ईद पे तो वो होता है ना जैसे बचपन की लड़ाइयाँ पंगे पड़ गई, तो मुझे होता था मेरे घर के आगे से कोई ना गुजरे, तो वो लड़के होते थे बड़ी अलग टाइप की ना आपकी वो थी। हाँ ना, तो वो ईद पे मुझे याद है बच्चे ना मेरे गेट पे एक दो दफा पत्थर मारा हो, इधर ना आपका घर है, इससे बदला लेंगे, जेलस होते थे बच्चे आपसे। वो मैं जब बाहर निकली बस आगे आगे वो पीछे पीछे, मैं पूरे गांव में उनको मैंने भगाया, उनके घर में घुस के मैंने उनको मारा। तो उसकी वालदा किधर थी? वो कुछ नहीं कहते, कहा है ना वो मतलब होता है ना मेरे बाबा दादा लोग सारे, तो वो वैसे ही कुछ नहीं कहते रहे, नजायज फायदा नहीं, उसने गलत किया था, उसने क्यों पत्थर मारा तो गलती उसकी थी ना। और मैं हमेशा जब अपने राइट पे तो फिर मैं किसी से नहीं डरती, अगर मैं अपनी राइट पे हूँ तो फिर कोई मुझे पीछे कर ही नहीं सकता है, मतलब तो उसकी गलती थी, इसलिए मैं ना डर हो किसके घर में पीछे उसने मारा, किसने ये किया ऐसे, इसने क्यों किया। स्कूल में मारा किसी को कभी? हाँ कॉलेज में भी हुई। क्या हो गया हुआ था? मेरे कभी किसी से पंगा नहीं हुआ, मतलब ना मैं खुद कभी पंगा करती हूँ, मैं हमेशा मेरी नेचर बहुत पहल नहीं करती हैं आप? नेचर बहुत स्वीट नाइस, आप मेरे से जितना अच्छा मुझे लग गया पता आपका, जब आपने पूरे गांव में उसको भगाया है, आप माशाल्लाह बहुत काम है आप। हाँ नहीं है वो तो गलत बात, अगर आप मेरे साथ अच्छे रहोगे तो फिर आप बोलोगे यार मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, रिस्पेक्ट की बात है ना, आप जितना रिस्पेक्ट करोगे इस तरह तो वो फिर आपको खुद पता चलेगा असल में इज्जत होती क्या है। तो लेकिन जब आप अगर पंगा करोगे और डिसरिस्पेक्ट करोगे फिर बहुत मसला है। हाँ फिर बहुत मसला है। तो फिर कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में होता है लड़कियों को आपस में जेलसी हो जाती है, तो वो जेलसी वाला सीन था। तो और पहले एक दफ़ा तो ये हुआ था कि जब मैं लड़की को वैसे ही मेरे से प्रॉब्लम थी, कोई मसला था, तो मुझे होता है अगर मेरे से कोई मसला आप मेरे मुंह पे आके बात करो, मेरे यस हाँ, तो मुझे अगर किसी और से बात सुनाई देगी तो कुछ भी, तो बस उस टाइम जो मैं ज़्यादा होती थी कि उसने ऐसी बात की कि वक्त तो मैं इग्नोर करती हूँ और मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। तो वो मैं ग्राउंड में खड़ी थी तो उसने मुझे कोई बात बोलती थी, क्या कोई गलत बात बोलती थी उसने मुझे, तो मतलब डिसरिस्पेक्टफुली कोई बात बोलती थी, बस फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। बस फिर मैंने उसको पूरे ग्राउंड में घसीटा था सही वाला, बालों से पकड़ के। अच्छा, लड़कियों की लड़ाई देखने का भी बहुत मजा आता है। और वो था ब्रेक का टाइम था और लड़के लड़कियां सारे मतलब ब्रेक में, और मेरे से वैसी अब मेरी क्लास में लड़के मेरे से इस तरह बात करते थे कि मैं डीकॉम में थी, हम लड़कियां लड़के साथ थे, तो कोई भी लड़का आके मेरे से बात हो पहले मेरे से पूछता ना आप तुमसे ये बात करनी है, तुम कुछ कहोगी तो नहीं, ऐसे बड़ा रोब था पूछते थे। हाँ ना, वो ये कहते थे अगर करने वाली है तो करो, नहीं करने वाली तो नहीं करो। हाँ तो ये अच्छा, जब मैं गेट्स अंदर इंटर होती थी कॉलेज में, तो ऊपर ना लड़कियों से लड़के देखते, तो लड़के देखते हैं जैसे ना, इतना रोब था आपका? हाँ ना, मतलब जैसे वैसे भी देखते थे लड़कों को, जैसे आदत होती है लड़कियों को देखते हैं उस तरह ना। तो जब मैं अंदर इंटरव्यू तो देख रहे होते तो मैं नीचे से खड़े हुए उनको बोलती थी मैं ऊपर आऊँ क्लास में, ऊपर आऊँ। स्टूडेंट तो मतलब ऐसे था बस। लेकिन ये है कि मैं टीचर्स की फेवरेट थी, प्रिंसिपल की फेवरेट थी। मैं तो कहता हूँ आप पूरे गाँव की फेवरेट होंगी।
तो मतलब मेरा सबके साथ बहुत अच्छा जॉली, मतलब इस तरह हंसी मजाक इस तरह वाला सीन था, लेकिन बस मेरे से बदतमीजी और जो लिमिट से बाहर जाओ वो मेरे से बर्दाश्त नहीं है, बस ये बात। फिर एक दफ़ा एक और भी हुई थी। क्या हुआ था? बर्न हॉल में भी हुई थी एक दफ़ा। वो भी एक लड़की की बात है, मुझे पता चली थी कि मैं एक दिन एब्सेंट थी, उसने अपनी बातें की थी क्लास में। हाँ, जैसे कि वो बातें थी ही नहीं, जैसे लड़कियां वैसे फजूल बातें करती। बस फिर मुझे वो पता चला था, फिर उसका तो मैंने बहुत ही ग्राउंड में, मतलब वो भी मतलब हाथ से मारती थी या कुछ लेके जाती थी लोहे का या पिस्तौल? नहीं, बस हाथ से उस टाइम। अब लोग ये सोचते हैं कि यार ये है कितनी सी और इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, पता नहीं क्यों जब गुस्सा आता तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और वो जो लड़की थी वो मेरे से ज़रा हेल्दी भी थी, लंबी भी थी, और बस मुक्के मारे। नेल्स थे मेरे, नेल्स ऐसे और पूरा ब्लड पैसे और पूरा। फिर मुझे ब्रिगेडियर सर ने बुलाया, लेकिन वो आपको पता है आर्मी के जो सारा सिस्टम होता है वो सब पूछते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। फिर लड़ाई के बाद प्रिंसिपल के साथ भी मेरे फैमिली का भी इतना अच्छे टर्म्स थे, मेरी पापा लोग मतलब बात, क्योंकि फैमिली हमारी आर्मी में भी है ना, तो वो उस वजह से भी अच्छे टर्म्स थे। तो ऑलरेडी मेरा फैमिली बैकग्राउंड सबको पता था वहाँ पे, तो उनको पता था कि ज़रूर कोई वजह होगी, ऐसे करती नहीं है। फिर सारी मेरी टीचर्स से पूछा, उसका भी पूछा, मेरा भी पूछा, फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं उनसे भी सबके इसके टर्म्स कैसे हैं, फिर सबने मेरे बारे में बताया, सबने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सबको दिया। वो पूरा एक रिपोर्ट बन के फिर ब्रिगेडियर के पास गई। फिर ब्रिगेडियर ने मुझे बुलाया, ब्रिगेडियर ने मुझे बोला कि ये मारा कैसे है? सर ने मुझे बोला तो मैंने कभी लड़कों को भी किसी लड़के को मारते हुए नहीं देखा जैसा आपने उसका हाल किया। तो मैंने बोला सर अभी तो मैंने उसको मारा है, अगर लेकिन वो दोबारा ऐसे करेगी तो मैं इससे ज़्यादा उसको मारूंगी। अच्छा, उसके घर से आए थे कोई लोग कि क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ? आए थे, उसके भी फैमिली वाले आए थे, मेरी भी फैमिली वाले, लेकिन उसकी गलती थी। फिर सर ने उसको डांटा था, उसको वार्न नहीं किया था। हाँ, फिर वो चली गई थी। अच्छा, ये लड़ाई वाले वाक़ये को कितनी देर हो गई अब, मतलब कॉलेज में आपको कितने साल हो गए अब? हाँ 6-7 साल तो हो गए। 6-7। तो उसके बाद मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ, उसके बाद फिर हुई थी मुलाकात। तो मतलब वियर्ड तो नहीं होगी, ऑकवर्ड सिचुएशन तो नहीं होगी? सब ठीक था, सब सही था, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया हुआ था, तो वो भी ठीक थी, मैं भी ठीक। बातचीत नॉर्मल हुई? हाँ बिल्कुल सही। उसके साथ फिर नॉर्मल हो गया था, हम फिर उसमें। तो अभी बातचीत होती है कि नहीं? अभी बात नहीं होती है, अभी तो काफ़ी अरसे से 4-5 साल हो गए हैं बात नहीं हुई है। लेकिन ये कि उसके बाद फिर हम मिले थे दोबारा, मतलब अचानक ही मिले थे। चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, ये कह सकते। हाँ, जहाँ पे मैं ऑलरेडी थी तो उधर वो भी आ गई थी, तो फिर हम आमने सामने थे, हम अच्छे से मिले, ठीक से मिले। उसके बाद तो सब नॉर्मल। उसके बारे में कोई बात हुई, लड़ाई के बारे में? कभी कोई बात नहीं, कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई। वो भी नॉर्मल थी, मैं भी नॉर्मल। फिर हम साथ बैठ के काम भी करते थे, मतलब एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है सजेशंस का। मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूँगा, आपने उनको सजेशन देनी है। सबसे पहले कैंडॉल। कैंडॉल, उनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करो, खासकर वो जो आप विग लगाते हैं, विग लगा के बनाते हो। राहिम परदेसी। राहिम परदेसी मोस्ट फेवरेट, मुझे बहुत। नसरीन मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है मेरी। लाइबा खुरम। थोड़ा कैमरा पीछे करके वीडियो बनाया करो, मुंह के करीब होता ज़्यादा। डकी बहन, वो भी मुझे बहुत पसंद है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कंटेंट है। मतलब वो उसकी वीडियोस देख तो मैं हंसती रहती हूँ हर टाइम, और रोची उसकी रील्स शेयर करते रहते हैं। अच्छी वीडियोस बनाती है वो। हाँ। वो बनाता है वो, सॉरी। निदा रहमान, वो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कंटेंट। लरेब, कराची वाला, लारेब और जनाब जो वाला। है, अच्छा हाँ, उनका भी बहुत अच्छा कंटेंट है। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ काफ़ी सारी हैं। मोस्ट फेवरेट तो जैसे बताया था, ट्रैवलिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है मुझे। मतलब मैं जब भी कभी सैड या थोड़ी डाउन होने लगती हूँ तो मैं फ़ौरन से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो उससे मैं फ्रेश हो जाती हूँ। वो मुझे आप आधी रात को भी कहीं पे भी बोलो कि जनाब ये ऐसे ही प्लान है, तो मैं रेडी होंगी। मुझे ऐसा नहीं कि मैं लेज़ी हूँ, नहीं मैं थकी हुई हूँ या कुछ नहीं, और मैं मतलब लगातार भी ट्रैवल कर सकती। तो ट्रैवलिंग पाकिस्तान में पसंद है या आउट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो मैं बहुत करती हूँ ट्रैवल, आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करती हूँ। मतलब अब जैसे दुबई में मेरे, दुबई में मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है। ये ट्रैवलिंग का मुझे बहुत क्रेज़ है, और ट्रैवलिंग से ये आपको एक मेन बात बताती हूँ, मैंने ना हैवी बाइक से ट्रैवल किया हुआ है। हैवी बाइक पे? हाँ। नहीं, मतलब बाइक आप चलाती हैं? आपको आती है चलानी बाइक? नहीं, मैं बाइक नहीं चला रही थी, मेरा कज़न बाइक चला रहा था, तो ये हम दोनों का प्लान था। ये काफ़ी टाइम से हम दोनों का प्लान था, जो कि हमने करना था, तो फिर एक दिन हमने कर लिया। तो आप एबटाबाद से आपने इसको ज्वाइन किया था? हाँ, एबटाबाद से, हमने एबटाबाद से मुजाफराबाद तक गए थे हम।
बीच में कोई डर नहीं लगा आपको बाइक डर पे? नहीं, उसने तो इतना ट्राई की, इतनी कोशिश की कि मुझे डर लगे, मतलब होता है ना बाइक को थोड़ा ऐसे इस तरह ये वो। तो इवन जब हम उधर थे बाबूसर टॉप पे थे, तो जो टूरिज्म के सारे जो टूरिज्म कंपनी जो थी उसके जो मैनेजर थे वो उल्टा उसको बोल रहे ना कि इनको डराओ थोड़ा डराओ। हाँ, ये ये तो डर नहीं रही लड़की। उसने मतलब वो आगे से वो बोला उसको कि पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, डरती नहीं है ये। पठाना भी मिट्टी की बनी है। हाँ, तो मतलब उसने पूरे रास्ते सारे रास्ते पूरी उसने कोशिश की कि कहीं से तो बोलेगी कि नहीं स्लो करो, कहीं से तो बोलेगी कि थोड़ा जो है ना। तो लेकिन आप अंदर से डर रही थी या ऊपर से शो नहीं करा रही नहीं, थी? मैंने बहुत एंजॉय किया। और आपको पता है मैं खुंजाब पास तक 3-4 दफ़ा गई हूँ, ठीक है, और 3-4 दफ़ा तो कम है, मतलब काफ़ी दफ़ा मैं गई हूँ। बट मैंने जो बाइक पे जो मैंने ट्रैवल किया वो मेरी सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप गाड़ी में तो बंद होते हो ना, आपको इधर उधर नज़र नहीं आता, कहीं पे भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप थकता नहीं बाइक पे होते हो। इंसान बाइक पे? मैं तो नहीं थकी, मैंने बहुत एंजॉय किया। जो इंसान ट्रैवल करने वाला है और एंजॉय करने वाला है ना, वो कभी नहीं थकेगा, वो बल्कि एंजॉय करेगा। तो वो सब चीज़ें इतनी अच्छी जा रही थी, मतलब इतना वो मेरी ज़िंदगी का ना सबसे बेस्ट सफ़र था वो जो मैंने किया था। मतलब गाड़ी में और बाइक पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आप भी अपनी लाइफ में एक दफ़ा बाइक पे लाजमी सफ़र करना, कि मतलब होता है ना वो पासू कॉर्नर और वो देख रहे होते हो आप सारा, वो आपको सब नज़र आता है, तो ऐसे लगता है जैसे बंदा कौन सी दुनिया में चला गया, ऐसे सारा गाड़ी में तो dream लग छत रहा था। होती है, ऊपर नजर नहीं आता। हाँ, वो उसमें आप नहीं देख सकते, वो फीलिंग नहीं है जो बाइक पे है। तो लेकिन बस ये हो गया था कि एक थोड़ा सा मसला हो गया था कि मैं शायद मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी आप ज्यादा? हाँ बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट हो गया था, बस शायद नज़र लग गई होगी किसी, क्योंकि रास्ते में इतने लोग मिलते थे, लोग हैरान होते थे लड़के। अच्छा, आपने हेलमेट पहना हुआ था या? मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो लोग मेरे साथ पिक्चर्स भी लेते, तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो लोग मेरे साथ पिक्चर्स भी लेते थे, उनको हाँ बाइक पे लड़की आई है, बाइक पे आई है, तो रिश्ते से भी गुजरते थे, लोग देखते थे। तो जितना मैं एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। स्वेयर एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मैं बताती हूँ वो ना, तो मतलब मैं जितना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, मुझे ये लगता है शायद किसी की नज़र लग गई, क्योंकि जो बस में भी लोग थे ना सारे, मतलब 3-4 कोस्टर्स थी, वो भी हमारे साथ थे, हम एक साथ थे सब ना, तो वो भी हम जब कहीं पे स्टॉप में रुकते या जहाँ पे भी, तो वो उनको होता कि अच्छा तुम कितना एंजॉय करी, हम ज़्यादा तो तुम एंजॉय कर रही हो, और वो भी मुझे देखते थे, तो मुझे मेरी वो खुशी बस थोड़ी खत्म हो गई ना उसको शायद। तो जब हम अतावात लेक में जब थे, तो इंटर होते हुए वहाँ से ना, तो मैंने जो मेरा कज़न है ना उसको मतलब पंप किया उसको मैंने ना, कि तेज चलाओ, तो बस वो नज़र लग गई मुझे किसी की। तो जब हम अतावात लेक पहुँचे, तो आपको पता है वहाँ पे टनल है, तो टनल में जैसे ही हम इंटर हुए, तो उसने ना बाइक की स्पीड स्लो कर, तो मुझे ये था कि मैंने उसको पंप कर दिया, मैंने बोला कि नहीं तुम हाँ अभी तेज़ चलाओ ना, तो मैंने उसको थोड़ा गुस्से में ले आई मैं उसको, तो वो जैसे उसने बाइक की स्पीड तेज़ की, तो वो ना मोड़ था वहाँ पे ना गाड़ी पार्क हुई हुई थी, लेफ्ट साइड पे गाड़ी पार्क हुई हुई थी, तो अब जैसे ही ना हम लोग टनल के करीब आए, स्पीड इतनी तेज़ थी कि उससे कंट्रोल ना हो ब्रेक सका, ही तो वो लगी। गाड़ी ना रिवर्स होके निकल रही थी, गाड़ी रिवर्स होके, तो उसने उसकी तरह आगे वाली साइड जाना, तो गाड़ी रिवर्स हो रही थी, तो वो उससे स्पीड कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा, उसने जब कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसने बोला कुछ या आपने महसूस कर लिया कि अब लगने लगे हम? मुझे तब महसूस हुआ जब हम बिल्कुल पास पहुंचे, और वो उससे तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो जैसी गाड़ी पीछे हुई और जाके बाइक उस गाड़ी में गई, और मैं पीछे बैठी थी, और मैं वहां से उड़ के नीचे रोड पे, और शुक्र मैं सोचती हूँ कि मम्मा की दुआएं थी मेरे साथ कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो हड्डियां बच गई थी? हाँ बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गई थी। मुझे तो बस थोड़ी बहुत फराशी आई थी, उस बेचारे का तो बाजू टूट गया था, हाँ उसके बाजू में फिर रॉड पड़ा, वो फिर एम्बुलेंस आई, और पूरा एक सीन क्रिएट हो गया था। फिर पिछली गाड़ियाँ भी सारी जो हमारे साथ थी, वो लोग भी आ गए सब, फिर वहाँ पे गाड़ियाँ रुकी, फिर हम लोग आए, उन्होंने हमें उठाया, वो साइड पे कहते थे बिठाया, हादसे का मरासा बन गया। यस, तो पानी वगैरह पिलाया, लेकिन मैं नॉर्मल थी, मैं ठीक थी। मुझे बस ना इवन मैं ज़्यादा उसमें थी, क्योंकि वो फ्रंट पे तो उसका शायद बाजू आगे लग गया, उसका पूरा बाजू टूट गया ना, तो मैं पीछे थी, मैं उड़ के, और वहाँ पे आपको पता बड़े पत्थर भी पड़े थे, ऐसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ तो कैसे आप उड़ रही मुझे हैं। समझ ही नहीं आया उस टाइम पे। मुझे ना होश तब आया जब मैंने ना, मुझे लोगों ने उठाया, आंटी थी मेरे पास, मेरे आई मुझे उठाया, अब जोन आउट हो गई थी? हाँ बिल्कुल। तो जब मुझे उन्होंने उठाया, तो फिर मुझे पता चला अच्छा मैं तो गिर गई हूँ। हाँ, ये तो मेरा फन कुछ ज्यादा निकल गया हाँ, आगे। तो मतलब वो फिर उन्होंने मुझे उठाया, लेकिन आपको पता मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक, बस थोड़ा बहुत ना बाजू पे खराश आ गई है, इस तरह वो हो गया था मुझे। फिर साइड पे बैठी थी, मुझे उसकी टेंशन थी, हाँ मैंने पहना हुआ था, मैंने किट भी पहनी हुई थी पूरे, तो उसकी वजह से मैं बची हूँ ना, तो मेरे तो टांग बाज टूट ही जाना था। तो फिर वो एम्बुलेंस वगैरह आई, सारा हॉस्पिटल लेकर गए, फिर बेचारे का प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट हुआ था, बस फिर तब मेरा वो ट्रिप वहाँ से स्टॉप हो गया। उसके बाद नहीं आप गई ऐसे बाइक्स वगैरह पे? नहीं, फिर बाइक पे मैं नहीं गई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं नहीं जाऊँगी, मैं फिर जाऊँगी इंशाल्लाह, दोबारा फिर जाऊँगी, बस टाइम मुझे मिल जाए थोड़ा सा, तो
लेकिन उसके बाद तो काफ़ी दफ़ा मैं स्कर्दू भी गई हूँ, हुंजा भी गई हूँ, लेकिन मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ मुझे वो सारा टाइम याद आता है। ज़बरदस्त। जनाब जाते जाते ऑडियंस को अपनी क्या पैगाम देंगी आप? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी से दूर रहें, जो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं डिसेंट कंटेंट बनाएं और रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। रिस्पेक्ट सबसे पहले है और बस अपने काम पे फोकस करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए, जो अपने लिए बेहतर लगता है बस आप वो करें। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।